हेलो गाइज, मैं राकेश कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ग्रेविटेशन का न्यू वीडियो लेक्चर जिसका नाम है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल अपने आप में एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किया वो किया था ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, जो कि ग्रेविटेशन फील्ड हम लोग पढ़ चुके, और आज से हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो प्लीज़ वीडियो में शिद्दत से आराम से बैठे रहें, अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए हुए हैं तो प्लीज़ उन यादों से बाहर आ जाएं, क्योंकि गर्लफ्रेंड आती है जाती है ना, वो तो लाइफ में होते चलता है। क्योंकि अगर सच्चाई बताएं तो मेरी भी गर्लफ्रेंड क्लास 11th में थी, जो कि हमारे लाइफ में आई और गई। देखो, गर्लफ्रेंड का ऐसा लफड़ा ना यार कि जब तक आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहोगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसके पीछे टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जब आप उसके पीछे जब आप टाइम एक्सपेंड करोगे तो आपके पास टाइम रहेगा नहीं पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ गर्लफ्रेंड की जाल से बाहर निकलो। वो मच्छर की तरह आपकी खून भी चूसेगी और आपको मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम वेवेक्स जो भी होता है वो सब आपको ट्रांसफ़र करेगी ही करेगी, और आपको फील भी नहीं होगा कि आप मलेरिया के शिकार हो चुके हैं। तो प्लीज़ उस जाल से आप बाहर निकले, ठीक है। और आराम से हेडिंग लगाया यहां पर क्या कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल, सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो मैं बताऊं कि बच्चों, पोटेंशियल नाम की चीज तो कोई फिजिक्स में होती नहीं। जब भी होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से आपने एक सर्किट बनाया होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, कि एक कोई यहाँ पर ऐसे बल्ब बनाया होगा, ऐसे करके बल्ब की फिलामेंट होगी, बल्ब हो गया, और इस तरह से आपने एक सर्किट ड्रा किया होगा, है ना। इस तरह से सर्किट ड्रा किया होगा। मान लो कि इस सर्किट पे यहाँ पे आपने सेल लगाया होगा, और यहाँ पे इस सर्किट का स्विच हो गया, ये स्विच क्लोज स्विच है, ये क्लोज सर्किट है, और ये हो गया सर्किट। इस सर्किट में यहाँ पे सेल लगा, और सेल के पास में एक तरफ आपने प्लस लिखा होगा, ये छोटे वाले की तरफ आपने माइनस लिखा होगा, और यहाँ पे जो भी होगा 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, यानी कि 5, 6, 7 वोल्ट जो भी होगा आपने यहाँ पे लिख दिया होगा, मान लीजिए कि 7 वोल्ट। तो ये प्लस एक तरफ माइनस, और वहां पर फिर 7 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़े वाला की तरफ है वो प्लस है, छोटे वाले की तरफ माइनस है, यानी कि इस तरफ 7 है तो इस तरफ कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट। अगर इस तरफ 7 वोल्ट है तो इस तरफ कितनी वोल्ट है? 0 वोल्ट। और 7 माइनस 0 बराबर 7 वोल्ट फाइनली हमारा आ गया। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रही है? तो 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 7 वोल्ट का डिफरेंस है पोटेंशियल का, और इसी 7 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो फिजिक्स में पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, जब भी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जब भी फाइंड करें तो क्या, डिफरेंस फाइंड के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, और तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, है ना। तो अच्छा, एक चीज और बता दें कि जैसे जिस तरह से हम ग्रेविटेशन पढ़े उसी तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से पढ़ें, क्योंकि आपको एक क्लास 11th भी पढ़ना और क्लास 12th भी पढ़ना है ना। तो जितनी आराम से पढ़ेंगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। कब? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब। ठीक है। होता है क्या कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, और वो उसका घर है यहां पर, और वो अपने घर से किसी दूरी, मान लो कि यहां पर किसी पॉइंट पी पर खड़ा था, किसी पॉइंट पी पर खड़ा था। एक मेरा दोस्त है, मैं अगर नाम बताऊं, हाँ सर बतला दीजिए, चलो ठीक है नाम बताते हैं। उसका नाम है ऋतिक। तो एक मेरा फ्रेंड है ऋतिक,
क्या हुआ कि वो अपने घर से कुछ दूरी पर ऐसे ही घूमने उमने के लिए गया हुआ था। तभी उसको घर से फोन आता है, क्या कि अरे देख से तुम्हारा ये जो गर्लफ्रेंड है वो मालूम पड़ा कि कहीं किसी और के साथ वो मोटी घूम रही है, तो उसको लेके आओ। तो तुम कहाँ पर हो? तो बोलता है कि हम अभी पी के पास में खड़े हैं। तो बोले ठीक है, तो तुम पी के पास में लेके आओ। तो तुम घर से कितनी दूरी पर हो? तो बोलता है कि हम इस घर से आर डिस्टेंस पर खड़ा है। तो बोला कि ठीक है, तो तुम पी पर हो ना, आर पर हो ना, तो आर डिस्टेंस पर हो ना, तो ठीक है हम आर के पास में आ जाते हैं और तुम उसको जहां भी हो तुम उसको ढूंढ के लेके तुम पी पर पहुंचो, तब तक हम पी पर पहुंचते हैं। अब क्या हुआ कि वो ढूंढने के लिए निकला, उसको पता ही नहीं था कि कहाँ है उसकी गर्लफ्रेंड घूम रही है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ना मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी खाए पिए घर की, एकदम भैंस की तरह, एकदम मोटी हट्टी कट्टी तगड़ी भैंस की तरह। अब क्या हुआ कि वो बेचारा ढूंढने के लिए चल दिया, खोजने के लिए चल दिया। खोजते 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 बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर। यहां से घर से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहां निकला है, बहुत दूर। तो देखो यहां से जब वो दिखाई नहीं पड़ रहा, वो काफी दूरी पर, तो उसको क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट डिस्टेंस। और फिर जब काफी देर यहां पे हम खड़े होकर देखते रहे कि अब आएगा ऋतिक, अब आएगा उसको लेकर, अब लाएगा उसको लेके, तो देख रहे हैं कि बहुत देर के बाद हम छोटा छोटा वहां से दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। वो कहां से? तो वो इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है। कहां से? तो इनफाइनाइट से, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो लेकर आ रहा है। धीरे धीरे आते गया, आते गया, आते गया, आते गया, आते गया। मान लो कि वो यहां पर पहुंचा। इनफाइनाइट को थोड़ा नजदीक लिख दे यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनफाइनाइट यहां पर लेकर आया, यहां पर लेकर आया। भैया क्या बताएं, उसकी हालत देखे से तो हमको रोना आ गया। देख रहे हैं कि वो मोटी उसके पीठ पे लदी हुई है और वो बेचारा धीरे धीरे एकदम टकते टकते एकदम आराम से धीरे 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 बेचारा आ रहा है। एक तो वो खुद दुबला पतला है और ऊपर से मोटी उसकी गर्लफ्रेंड। पता नहीं ये कौन इंजीनियर उसको ये सजेस्ट किया था कि भैया आप इसे गर्लफ्रेंड बनाओ, क्योंकि इतना पतला पाया पर उतना चौड़ा पुल पता नहीं कैसे पास कर दिया। अब हुआ क्या कि जब वो इनफाइनाइट से लेकर पी पर पहुंच रहा था, तो हमने इसको देखा यहां पर कि वो जब यहां पे जब पहुंचा तो उसको मैं देखा कि वो बेचारा झुकता हुआ आराम से आ रहा है। अच्छा, हम यहां से जब देखेंगे तो यहां से इनफाइनाइट से धीरे धीरे आ रहा है ना, क्या बोले कि धीरे धीरे आ रहा है, बहुत छोटी दिख रहा है। तो यानी कि उसका जो मास होगा वो भी क्या दिखेगा? एकदम छोटा मास दिखेगा, एकदम छोटा मास, स्मॉल एम, छोटा मास दिखेगा, पॉइंट मास की तरह। यहां पे पहुंचा, पॉइंट मास की तरह यहां पर पहुंचा, ठीक है। और हम देखें कि वो एकदम धीरे धीरे चल रहा है, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि थक गया है। एकदम धीरे 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 धीरे, इतना स्लोली, इतना स्लोली, इतना स्लोली कि उसके स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। हमने क्या कहा कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि नो चेंज इन स्पीड, यानी कि उसके कोई चाल में कोई चेंज नहीं। बेचारा थक गया है, एक तो अपने खुद दुबला पतला, ऊपर से उसके मोटी गर्लफ्रेंड उसके पास में बैठी है उसके पीठ पे, तो नो चेंज इन स्पीड में धीरे धीरे चल रहा है। और तो और क्या, जब वो धीरे धीरे चल रहा है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी जब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है? तो नहीं सर, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो यानी कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो जो चल रहा है तो यानी कि उसकी स्पीड में भी चेंजिंग नहीं हो रही और साथ साथ उसकी काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा में भी चेंजिंग नहीं हो रहा। वो यहां से चलते 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 पी पर आएगा और तब फिर पी के बाद घर पहुंचेगा। तो हमें पी पर सबसे पहले बात करनी है कि वो चलते 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 मोटकी के उठा के चलते 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 पी पर पहुंचेगा। और जब वो उस मोटी को यानी कि स्मॉल एम को उठाकर लेकर पी पर पहुंचेगा तो वो कुछ ना कुछ क्या बोला कि आज हम बहुत काम किए। क्या काम किया हो? तो आज गर्लफ्रेंड के खोज के लाए हैं मोटकी के। पता नहीं कौन वो उसको बड़ा काम किया जो इतना खुश होकर बताता है। तो यानी कि इस स्मॉल एम को जब ये पॉइंट पी पर लेके पहुंचेगा तो वो जो लड़का जो है, जो ऋतिक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सटर्नल एजेंट। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। और जब यहां से यहां तक लेके पहुंचा तो क्या बोला कि आज हम बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। यानी कि क्या किए हैं? तो आज हम बहुत ज्यादा वर्क डन किए हैं। क्या किए हैं? वर्क डन किए हैं। तो जी हां, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि
अनंत से यानी कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट मास को, किसी बिंदु द्रव्यमान को, किसी बिंदु द्रव्यमान को किसी अन्य बिंदु में चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे कुछ भी हो, तक लेकर आने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? यानी कि इनफाइनाइट से किसी अदर पॉइंट तक पॉइंट मास को लेकर आने में जो वर्क डन जो होता है उसी वर्क डन को हम क्या कह देंगे? तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। समझ में आया कहानी? अच्छा, तो यहां से अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय क्या? कौन वर्क डन कर रहा है? तो वो लड़का कर रहा था, ऋतिक कर रहा था। ऋतिक यानी कि एक्सटर्नल एजेंट। तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ पॉइंट मास, एक ऐसा मास दिख रहा था तो पॉइंट मास की तरफ, इसी पॉइंट मास को लेके मूव कर रहे हैं। तो टू मूव अ पॉइंट मास फ्रॉम, कहां से कहां तक? तो रेफरेंस पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या समझ लेना कि क्या है? इनफाइनाइट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या समझना कि वो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि इनफाइनाइट से किसी और पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रख रहा है क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने चाहिए। तो यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे कि टू एनी अदर पॉइंट विदाउट, यानी कि बिना, विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ पॉइंट मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, या इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इनफाइनाइट और रेफरेंस पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो रहा है कि वर्क डन कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। इसको कहानी अभी हम समझाते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा सा कर लेने के बाद क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। और किसको लेके कर रहा है वर्क डन? तो पॉइंट मास को, यानी कि मास को। तो यहाँ से वर्क डन बराबर क्या, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कि वर्क डन अपॉन मास। और वर्क डन का अगर इसकी हम वही अगर इसकी यूनिट की बात करें, यानी कि इसकी मात्रक की, तो क्या हो जाएगा? तो वर्क डन का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है जूल। और मास का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है केजी, यानी कि हो जाएगा जूल पर केजी। चलिए, ये हो गया एसआई मात्रक। एक कौन सा हो गया? ये हो गया एसआई यूनिट। यही अगर इसकी मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो वो होता है ERG, अर्ग। और मास का होता है ग्राम। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अर्ग पर ग्राम। कोई दिक्कत? वही अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? तो वर्क डन का डायमेंशन होता है ml⁻², t⁻²। और अपॉन में क्या है? मास। तो मास के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल M मर गया तो क्या बच गया इसका डायमेंशन? तो सिर्फ बच गया l⁻² और t⁻², यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे m0 L2 T2 इनवर्स। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसके बाद फिर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख लीजिए वर्क डन क्या है? स्केलर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला वगैरह की, इसके डेरिवेशन की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले इतना, इसके बाद फिर इसके फॉर्मूला और डेरिवेशन की बात करते हैं। चलो, हो गया। अच्छा, तो अब इसको मिटाएं।
तो ये होगा डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to move a point mass from reference point or infinite point to any other point without changing in kinetic energy is called gravitational potential. अभी छठ भाषा में क्या समझा है कि जब उसको खोज खाज की इनफाइनाइट से क्या हुआ था कि P पॉइंट पर लेकर आ रहा था, तो यानी कि उसको P पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन किया वही वर्क डन क्या कहलाया गया, तो क्या कहलाया, तो वो कहलाया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर, इसको मिटाए। चलिए तो v बराबर क्या है, वर्क डन अपॉन मास। अब इसकी हम यहां से क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे कि इसकी फॉर्मूला हम कैसे इसकी बना सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो क्या होगा कि जब वो मास m को लेकर यहां से यहां आ रहा था, जब वो मास m को लेकर यहां से यहां आ रहा था, घर पर आ रहा था, यानी कि घर पर जो आ रहा था एक्चुअली क्या है, एक कोई बड़ा वाला, जो घर का आने का मतलब है क्या हो गया, कोई बड़ा वाला मास रखा है कैपिटल M, ठीक है। और कैपिटल M से डिस्टेंस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो क्या हुआ कि इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट मास को लेकर हम आ रहे हैं पॉइंट P पर, और उस पॉइंट मास को P पर लेकर आने में जो हम लेकर आ रहे हैं या फिर जो वो लड़का अपना गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा था, और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सटर्नल एजेंट, और उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम कह देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब क्या होगा कि जैसे ही वो इधर धीरे 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 आ रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही थी और साथ साथ स्पीड भी क्या थी, चेंज नहीं हो रही थी, यानी कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और नो चेंज इन स्पीड, ये भी बात क्लियर रखेंगे। अब जैसे ही वो इधर आना शुरू किया, तो इस कैपिटल M के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से इस पर क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होगा, इस तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगना शुरू होगा, कितना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अच्छा, और मान लेते हैं कि जो पॉइंट मास M है वो यहां से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, यानी कि x डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। और तो जाहिर सी बात है कि जब ये x डिस्टेंस पर है तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस तरफ, जो कैपिटल M इसको खींचेगा, वो कितना फोर्स लगेगा, तो वो खींचेगा Fg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या फिर आपने वीडियो से देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और r किसके बराबर यहां पर है, तो यहां पर जो r है वो x के बराबर है। तो अब आपको ये भी लग रहा है कि सर जब आप बोले कि ये पॉइंट मास इधर को आ रही है तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और जैसे जैसे इसके नजदीक आती जाएगी तो x क्या होगी, कम होगी। और यहां से सर ये मालूम पड़ता है कि Fg जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का, तो इसका तो x क्या होगा, कम होगा। और जब x कम होगा सर, यानी कि r कम होगा, तो r कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बढ़ेगा, तब तो फिर चेंज हो जाएगी ना सर इसकी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। होता है क्या कि जैसे ही वो यहां पर लेकर इसको पहुंचता है इनफाइनाइट से, जैसे ही इनफाइनाइट है ना, जैसे ही वो इनफाइनाइट से लेकर यहां पर पहुंचता है, जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है कितना, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, तो क्या होता है कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन, वो जो ऋतिक था, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट था, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और क्या कहता है कि अच्छा तोरा ऊ खींची था, तो तोरा ना ज्यादा, तो धीरे धीरे चल, उसका हाथ पकड़ लेता है। इस अपोजिट डायरेक्शन में जितना वो फोर्स लगा रहा होता है उतना ही फोर्स इसके ऊपर वो एक्सटर्नल एजेंट यानी कि जो लड़का था वो लगा रहा होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ Fg। कितना फोर्स लगा रहा था, Fg। हाँ, तब ठीक है। यानी कि अगर वो इसको खींचना शुरू करेगा तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग से बचने के लिए इसने क्या किया कि अपोजिट डायरेक्शन में इसी के जितना भी लगा रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया। तब तो ये आराम से, फिर धीरे 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 इधर से एकदम पूरा ऐसे खींचे। एक तो पहले से वो मोटी थी, ऊपर से उसके ऊपर और फोर्स लग रहा था, वो और इसको दिक्कत बेचारा, लेकिन करे तो क्या करे, एकदम करके एकदम खींचे हुए इसको।
एकदम एकदम खींचे हुए, और धीरे 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 उसको जाने दे रहा है, तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। सर थोड़ी बहुत तो जरूर चेंज होगी। हाँ भाई थोड़ी बहुत चेंज होगी, 10⁻1000 चेंज होगी, उसको हम फिजिक्स में नहीं मानेंगे कि चेंज हो रहा है, कोई बड़ा चेंजिंग नहीं हो रहा है तो उन्हें उससे क्या मतलब है यार। अब क्या होगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये मूव किधर को कर रहा है, तो इधर को मूव कर रहा है। इसको इधर से ऐसे खींच के पकड़े हुए है और धीरे धीरे उसको उधर आगे की तरफ जाने दे रहा है। तो अगर आप यहां से देखें तो ये जो है ये पॉइंट मास यहां पर है, पॉइंट मास, फोर्स इस तरफ Fg और इस तरफ क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S। दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, तो 180 डिग्री है। अब क्या होगा कि 180 डिग्री, अब हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक लेकर आने में जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है F डॉट एस, और इस डॉट को हटाएंगे तो हो जाएगा वर्क बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा डॉट कोड, क्योंकि वर्क क्या है, तो वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए लगा डॉट, और इस डॉट को हटाए तो क्या लग जाता है कॉस थीटा। इस सब आपने ये सब जानकारी आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। अच्छा, जब इस तरफ धीमे 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 स्लोली 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 जब मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत छोटी 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 डिस्टेंस चल रहा होगा। यानी कि मान लीजिए कि वो यहां से यहां पर पहुंचा होगा, पहले यहां पर था अब यहां पर पहुंचा होगा, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, तो यहां से यहां डिस्टेंस x है। अच्छा, वो और इस तरफ चल रहा है तो कितना छोटा डिस्टेंस चला होगा, तो मान लीजिए वो छोटा डिस्टेंस एकदम चला होगा, उस छोटा डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, तो उस छोटी सी डिस्टेंस को हम कर देंगे dx। क्या कर देंगे उसको हम, dx। तो यहां पर हमें f मिल गया है किसके बराबर, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x के बराबर, x स्क्वायर के बराबर, और इस वेक्टर s किसके बराबर मिल गया है, dx के बराबर, और थीटा किसके बराबर मिल गया है, थीटा तो वो मिल गया है 180 डिग्री के बराबर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये छोटी सी dx, तो वर्क डन भी कैसी होगी, छोटी सी होगी। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं ऐसा कि dw बराबर f, s की जगह हम, अच्छा f, और f की जगह हम क्या लिखेंगे, तो वो लिख देंगे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर s की जगह क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे dx, और cos कितना, तो cos 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? चलिए, और जब इसको यहां से यहां तक जब पहुंच जाएगा लेकर, तो हमें यहां से छोटी छोटी वर्क डन करते जाएगा, छोटा छोटा वर्क डन करते जाएगा, फाइनली यहां जब पहुंचेगा तो एक यहां से यहां तक एक बड़ा वर्क डन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा वर्क डन बन जाएगा। तो यानी कि इसको हम इंटीग्रेट करके बड़ा बनाएंगे, इसको भी इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा बनेगा। तो इस तरफ dw को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ w बनेगा, यानी कि वर्क डन बनेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट तो करेंगे ही भाई, चलो ठीक है। यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx, और अच्छा cos 180 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना क्या कि जो cos 180 की वैल्यू होती है -1। आई थिंक आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। अब यहां पर देखें कि -1 G कैपिटल M स्मॉल m, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो इस सब को हम क्या करें, बाहर निकाल दें। तो बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m। अच्छा, -1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इसके आगे सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा लिखाएगा वो क्या लिखा, वो लिखाएगा कि माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और अंदर में क्या बचा, तो अंदर में बचा कि इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर में क्या रह जाएगा सिर्फ, तो अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर G कैपिटल स्मॉल m तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, तो वो बच गया अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर, और सिर्फ dx, सिर्फ यही बचेगा। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन सर इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे ये तो बताइए, तब तो इंटीग्रेट करेंगे ना। जी हाँ बता रहे, एक मिनट थोड़ी सी तो पेशेंस रखो। सबसे पहली बात कि इसको ढूंढने के लिए कहां से ढूंढ के लेकर आ रहा है, तो सर यही तो नहीं पता चला कि कहां से ढूंढ के लेकर आ रहा है, तो नहीं पता चला उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। कहां से लेकर आ रहा है वो, इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है, तो यानी कि मिनिमम पॉइंट कहां से हो जाएगा, इनफाइनाइट से।
और कहां पर लेकर पहुंचा है, पी पर, और यहां से पी की डिस्टेंस कितना, यहां से हम देखे थे तो डिस्टेंस क्या दिखाई दिया था, इनफाइनाइट, और यहां से जब ये डिस्टेंस देखें पी को तो कितना दिखाई दिया, आर, तो यानी कि इनफाइनाइट से आर तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली जो है मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं बढ़िया से कि फाइनली हमें क्या करना है, तो सबसे पहले माइनस कैपिटल जी कैपिटल में एम स्मॉल एम और इंटीग्रेशन ऑफ अंदर में कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से आर तक किसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है 1/x² को इंटीग्रेट करना 1/x² इंटू डी एक्स² dx। अच्छा अब आप ये बताएं कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहां पर देखो 1/x² का मतलब क्या होता है, तो 1/x² का मतलब क्या होता है कि अगर हम x² को ऊपर लेकर जाए तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा। और जब किसी के अच्छा और जब अगर x के पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर n+1 और बटा में भी n+1 नहीं होता है इंटीग्रेशन में, तो यानी कि इसके x और x के पावर -2 है, इसके -2 में जब हम +1 करेंगे और नीचे में भी क्या आ जाएगा -2 + 1, तो फाइनली क्या बन जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा कि x के पावर -1 और नीचे में क्या जाएगा, बन जाएगा सिर्फ 1। इस 1 को ऊपर लाओ, x को नीचे ले जाओ, है सर खाली ऊपर नीचे करवा रहे हैं महाराज, तो करना ही है ये, तो हम क्या करें, याद रखोगे नहीं तो यही करवाएंगे ना, 1 को ऊपर ले जाओ, x को नीचे लाओ, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 1/x बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन तो कुछ बचा ही नहीं है अभी कहां से, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि -G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां पर इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से r तक, और 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x। अब 1/x तो x की जगह हम क्या करेंगे, एक बार मैक्सिमम पॉइंट यानी कि r और एक बार मिनिमम पॉइंट यानी कि इनफाइनाइट को रखेंगे, तो कितना आएगा, आ जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m, और अंदर में क्या रहेगा, तो अंदर में रहेगा एक बार मैक्सिमम पॉइंट क्या है, r है, तो एक बार हो जाएगा 1/r, और -1 एक बार किसको रखें, मिनिमम पॉइंट यानी कि इनफाइनाइट। क्लियर यहां तक। तब यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं अभी, तब यहां पर क्या होगा, तो GMM, हाँ, तो यहां पर हो जाएगा कि माइनस, यहां पे आगे क्या लिखेंगे आगे कि G कैपिटल M स्मॉल m, और अंदर में देखो 1/r, और -1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली यहां से जो है वो हमारा क्या बच जाएगा, तो वो बच जाएगा कि -G कैपिटल M स्मॉल m, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ r आ जाएगा। और यहां से हमारा फाइनली में कि वर्क डन बराबर क्या गया, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। कोई दिक्कत यहां तक, ये हमें मिल गया भैया वर्क डन कि इनफाइनाइट से p तक उस मोटी को लेकर आने में वर्क डन कितना हुआ, तो इतना वर्क डन हुआ। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर इरेज करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जितना फास्ट डू इट्स स्क्रीनशॉट। मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ रहा है। अबे ये सब कमेंट मत करना कि सर मजा आ रहा है, बताना कि समझ में आ रहा है, ठीक है, जल्दी से डो फास्ट। चलो हो गया, चलो ऊपर में इरेज करते हैं, थोड़ी सी बस थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए। अब यहां पर देखो क्या है कि अभी हम क्या लिखे थे फॉर्मूला कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या बताए थे कि क्या होता है, इसकी फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे क्या कि V बराबर क्या बताए थे, तो वो बताए थे हम यहां पर V बराबर क्या बताए थे कि वो बताए थे वर्क अपॉन क्या लिखे थे, मास। तो यानी कि यहां पर हमारा वर्क डन कितना आ गया, तो आ गया -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और इसकी मास कितनी है, तो स्मॉल m से स्मॉल m मर गया, तो फाइनली हमारा V इक्वल टू क्या बच गया, तो -G कैपिटल M अपॉन r।
जी हाँ, बजाइए ताली, यही बन गया फॉर्मूला। सर किताबा में तो यही वाला फॉर्मूला देखल, लेकिन हमरा समझ में ना बहलो कि एकर मतलब ई कैसे आग लो, कहा हो कुछ होबा हो, कुछ समझे में ना बहलो गुरुजी। आज समझ में आलो, आज समझ में आ गया ना। तो यही है, अगर आपको पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, पॉइंट मास के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो किसी भी पी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को हम यूज कर देंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और ग्रेविटेशन पोटेंशियल हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां तक क्लियर। चलिए, तो पहली बात तो क्या, संडे है, आज बिल्कुल मेरा मन नहीं था वीडियो शूट करने का, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किया। तो आज के लिए बस यही इतना, इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम हरासमेंट फील कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा सुबह से वर्क भी किया हूँ, तो इसलिए आज के लिए बस यही इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छा से और भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, और अलग अलग जैसे स्फीयर के लिए, रिंग के लिए हम अलग अलग पोटेंशियल, या फिर स्फेरिकल सेल के लिए, सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर देंगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।